नमस्कार दोस्तों। आज से दिल्ली जम्मू के बीच चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। यात्रियों को मिलेगी राहत, जाने ट्रेन की टाइमिंग। जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहे ट्रैक नॉन इंटरलिंकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने 24 जनवरी से 25 जनवरी तक जम्मू से दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन नई दिल्ली से रात 8 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे जम्मू पहुंचेगी। जागरण संवाददाता, जम्मू रेलवे स्टेशन पर जारी ट्रैक नॉन इंटरलिंकिंग कार्य के चलते 7 मार्च तक जम्मू रेलवे स्टेशन तक आने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी और कई को रास्ते से ही लौटा दिया जाएगा। इस वजह से रेल यात्रियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने एक सप्ताह के लिए जम्मू से दिल्ली के बीच प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। फिर बदलने वाला है मौसम। दिल्ली में बढ़ेगी ठंड, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। दिल्ली एनसीआर वेदर फोरकास्ट। दिल्ली एनसीआर में धूप निकलने के साथ ही लोगों को ठंड से बड़ी राहत मिली। हालांकि आने वाले दिनों में सर्दी का सितम फिर बढ़ेगा। बारिश के आसार मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए जताए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, ठंड फिर से बढ़ेगी। नई दिल्ली, कुछ दिनों से समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर की चपेट में रहा। हालांकि अब मौसम का मिजाज बदला बदला दिख रहा। खास तौर से दिल्ली एनसीआर में रविवार को धूप निकलने से लोगों को बड़ी राहत मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री। यूपी रेन एंड हेल 23 और 24 जनवरी को बारिश और ओले गिरने की संभावना, ठंड बढ़ने के आसार। यूपी कोल्ड, उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे ठंड का असर तेज होगा। पहाड़ी इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाएं तापमान में गिरावट लाएंगी। मेरठ और सहारनपुर जैसे जिलों में ओले गिर सकते हैं। यूपी कोल्ड वेव। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके कारण ठंड का असर और बढ़ सकता है। तेज धूप के बावजूद पश्चिमी जिलों में ठंडी हवाओं और बर्फीले प्रभाव के चलते तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। यूपी वेदर। पछुआ हवाओं से छंटेगा कोहरा, लेकिन यूपी के इन जिलों में फिर होगी बारिश, जाने अपने जिले का हाल। वेदर इन यूपी। पछुआ हवाओं से कोहरा तो छंटेगा, लेकिन यूपी के कई जिलों में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगे पढ़ें और जानें अपने जिले का हाल। यूपी वेदर फोरकास्ट। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को अच्छी धूप खिली। इससे दिन के तापमान में बढ़त के साथ गलन से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा दिखा। रेन अलर्ट। बारिश के साथ आंधी, बिजली और बर्फबारी की चेतावनी। वेदर अपडेट। लेटेस्ट न्यूज। 23 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली गरजने के साथ बारिश हो सकती है। एक प्रेरित साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम राजस्थान और निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर पाकिस्तान के पास स्थित है। मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर एक ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। गीता प्रेस का पूरा शिविर खाक, ठाकुर जी की कुटिया और सभी किताबें। महाकुंभ में लगी आग में गीता प्रेस की 100 से ज्यादा कुटिया जलकर राख हो गई है। संयोग से ठाकुर जी की कुटिया और संचालक कृष्ण कुमार खेमका की कुटिया सुरक्षित बच गई। 1 करोड़ से अधिक की धार्मिक पुस्तक। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 स्थित तुलसी मार्ग पर रविवार शाम को गीता प्रेस और धर्म संघ के संयुक्त शिविर में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से आग इतनी विकराल हो गई कि शिविर में बनी 100 से अधिक कुटिया जलकर राख हो गई। यहां रखा गृहस्थी का सामान भी जल गया। संयोग से ठाकुर जी की कुटिया और संचालक कृष्ण कुमार खेमका की कुटिया सुरक्षित बच गई। 1 करोड़ से अधिक की धार्मिक पुस्तकें भी बच गई हैं। शिविर धर्म संघ के संचालक कृष्ण कुमार खेमका और गीता प्रेस द्वारा संचालित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये शिविर गीता प्रेस के बड़े गोदाम के सामने स्थित है। इसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक की धार्मिक पुस्तकें रखी हुई थीं। आग लगने के बावजूद सभी पुस्तकें सुरक्षित रहीं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार कुछ लोगों के हाथ और पैर जले हैं, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। वेदर। कई राज्यों में कोहरे का कहर, मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन बारिश के आसार। सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। पूर्वानुमान के अनुसार 21 से 23 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़,
22 को राजस्थान तथा 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने के आसार है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मजबूत विक्षोभ सक्रिय, कल से 3 जिलों में बारिश। 23 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट। लेटेस्ट अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम ने करवट बदल ली है। आज सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही रही। इधर मौसम विभाग ने अब 22 to 23 जनवरी को पूरे राज्य में बारिश और 5 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कल से 21 जनवरी तक 3 जिलों में बारिश का दौर चल सकता है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। आज सुबह उत्तराखंड के कई जिलों में बादल छाए हुए थे। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ हो गया था। बदलते मौसम के कारण समूचे राज्य में ठंड चरम पर पहुंच गई है। पर्वतीय इलाकों में सुबह खेत और सड़कों पर खूब पाला गिर रहा है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि कल यानी सोमवार से 21 जनवरी तक उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में बारिश हो सकती है। कल का मौसम, राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कल कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। कल का मौसम, राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर आने वाले दिनों में मौसम पर पड़ेगा। झारखंड कल का मौसम कैसा रहेगा, यहां जानें। राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान में समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में मौसम पर देखने को मिलेगा। हालांकि झारखंड में मौसम से जुड़ी कोई खास गतिविधि नहीं दिख रही है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इन सभी जिलों का अधिकतम तापमान बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को ये जानकारी दी है। दिल्ली मौसम, दिल्ली में बढ़ेगा तापमान, कोहरा भी करेगा परेशान, 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली वेदर रेन फोरकास्ट, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन भर धूप निकलने से आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा होने के आसार हैं। इस हफ्ते ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने दिल्ली में इस हफ्ते मौसम की आंख में चौली देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में दिन भर धूप निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा होने के आसार हैं। इसी हफ्ते एक पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में 2 दिन छिटपुट हल्की बारिश देखी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को सुबह कोहरा छाया रहा। यही नहीं, न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।